रस ग्रंथ और जिसके अंदर पहली जो भावना अनित्य भावना के ऊपर अपनी बात चल रही है, जिसके अंदर बताया था कि संतों का जो मन होता है वो उदासीन भाव होता है और उदासीन भाव होने के कारण वो संसार से जल कमलवत निर्लिप रहते हैं। अब आगे के श्लोक के अंदर जो दूसरा जो अष्टक है, यानी उसके पहले अष्टक की 11वीं गाथा है और उस 11वीं गाथा के अंदर अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रातर भ्रात रिहावदात रुचयो ये चेतना चेतना दृष्टा विश्व मनः प्रमोद विदुरा भावास्वत सुंदरा तांस्तत्रैव दिने विपाक विरसान हा नश्यत पश्यत श्वेत चेतः प्रेत हतम जहाति न भव प्रेमानुबंधम मम। उसका एक बार सामान्य अर्थ ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम विवेचना प्रारंभ करेंगे। यानी बता रहे कि हे भाई, इस संसार के बारे में प्रभात के समय में चेतन और अचेतन यानी स्थावर और जंगम ऐसे देदीप्यमान कांति वाले जगत के मन को हर्ष देने वाले और स्वरूप से ही सुंदर मनोहर जो दिखे जाते हैं, वही खेद की बात है कि स्थिति के परिपाक के समय में वो नीरस और नाशवंत होते हैं। और ऐसे जो पदार्थ है वो क्लिष्ट कर्मरूपी पिशाच के द्वारा हड़ाया हुआ मेरा चित्त है और फिर भी वो संसार के अनुबंध को छोड़ता नहीं है। यानी संसार के अंदर संसार का स्वभाव किस प्रकार का रहा हुआ है और उस स्वभाव की बात यहां पर बता रहे हैं। चेतन और अचेतन दो प्रकार के पदार्थ जगत में रहे हुए हैं। चेतन का अर्थ होता है जीव और अचेतन का अर्थ होता है जड़। जीव और जड़ संसारिक प्रत्येक आत्मा जड़ के साथ में राग करती जा रही है, जीव के साथ में उसका राग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जड़ का राग बढ़ता जा रहा है, जीव का राग घटता जा रहा है। अब पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। पूर्व के काल के अंदर परिवार के जो सदस्य होते थे और वो सदस्य कई बार एक दूसरे से स्नेहपूर्वक मिलना, स्नेहपूर्वक बातें करना आदि उनको अच्छा लगता था। घर के अंदर 10 सदस्य होते थे और वो 10 सदस्यों का दिन भर के अंदर सैकड़ों बार मिलना होता था। कुछ नहीं तो 3 समय भोजन के समय तो साथ में ही होता था। परिवार को यदि सुरक्षित रखना है तो भोजन और भजन, परिवार को यदि सुरक्षित रखना है तो जरूरी है कि भोजन और भजन दोनों साथ में होने चाहिए। जिस परिवार के अंदर भोजन और भजन साथ में नहीं होता है वो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। इसलिए भोजन तो प्रतिदिन साथ में रखें,
भजन यदि रोज साथ में नहीं होता है तो कम से कम बिकली वंश भी ऐसी व्यवस्था करे कि जिस कारण से भजन भी साथ में हो। और पुराना काल, आज से 20 साल पूर्व का काल और अभी का काल, आप कहीं पर भी बैठे होते ना, जिनसे परिचय नहीं है उनसे भी आप बात करते थे, जिनसे कोई आपका रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है, और वैसा व्यक्ति भी बाजू में बैठा है तो उससे बातें कर 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 हम समय पसार करते थे। वर्तमान के अंदर आप देखना, जिस किसी व्हीकल के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे फ्लाइट में रहे, बस में रहे कि ट्रेन में रहे, 100 मेंबर, 200 मेंबर, 300 मेंबर, 500 मेंबर बैठे हुए रहेंगे। सब अपने आप में साधन के साथ में दिखेंगे, चेतन के साथ में आपको कोई भी नहीं दिखेगा। थोड़े दिन पहले मैं नेल्लूर में प्रार्थना सभा करवाने गया था और वहां से वापस लौट रहा था। जिस बस के अंदर बैठा हूं, बस में लगभग 35 के 40 मेंबर रहेंगे, लेकिन 35 के 40 मेंबर के बीच में एक भी मेंबर ऐसा मैंने नहीं देखा कि जो अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहा हो। सब मोबाइल में मस्त थे। समझ में आया? चेतन के साथ का संबंध कट होता जा रहा है, जड़ के साथ का संबंध बढ़ता जा रहा है। जिस समय में टीवी, मोबाइल, अन्य यांत्रिक साधन नहीं थे, और उस समय के अंदर व्यक्ति अपना समय स्वजनों के साथ में, परिजनों के साथ में व्यतीत करता था। आज की परिस्थिति ऐसी है कि बच्चा अपनी रूम में है, आप आपकी रूम में हो, सब अपने आप में है। पति पत्नी भी बाजू में बैठे होंगे ना, आप कई बार ये नोट करना, दोनों मोबाइल में बिजी रहेंगे, बात करने को फुर्सत नहीं है, क्योंकि जड़ का राग इतना पैदा हो गया और उस जड़ के राग ने जीव के राग को खत्म कर दिया। जगत में दो प्रकार के पदार्थ दिखते, एक चेतन पदार्थ है और एक अचेतन पदार्थ है। प्रभात में शोभायमान होते हैं, मन को प्रसन्न कर देते हैं, आह्लादक भी होते और आकर्षक भी होते हैं। आह्लादक यानी हमारे मन को खुश करने वाले, आनंद उत्पन्न करने वाले, और आकर्षक, उनका बाह्य रूप भी इतना अच्छा रहता है। और वही पदार्थ जब संध्या का समय हो जाता है, उस समय के अंदर नीरस, निस्तेज और अनाकर्षक बन जाते हैं। जिन पदार्थों का हमें सुबह में राग था, वही पदार्थों के प्रति संध्या काल में विराग प्रकट हो जाता है। और ये जीव जगत में प्रत्यक्ष देख रहा है, और देखते हुए भी फिर भी वो मोह नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता? ये बहुत बड़ी विशेष विषमता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जड़ और चेतन पदार्थों में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को ज्ञानी भगवंतों ने देखा है। परिवर्तन जो आते वो दो प्रकार के हैं। एक द्रव्य के अंदर परिवर्तन होता है और एक भावों के अंदर परिवर्तन होता है।
और दोनों तरीके से परिवर्तन देखा जाता है। सुबह के समय में स्नान किया और वही शरीर शाम होते होते तो गंदा हो जाता है। सुबह में जो आकर्षक लग रहे थे वही संध्या ढलते ढलते तो उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। सुबह में वस्त्र परिवर्तन किए, एकदम टाइट आयरन की हुई थी, कड़प वगैरह भी डाला हुआ था, और वैसा वस्त्र शाम होते होते तो मैला दिखना शुरू हो जाता है। सुबह के समय में जो भोजन प्रिय थे वो भोजन शाम को अप्रिय बन जाते। सुबह में पुष्प खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, और ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन का नाम है द्रव्यात्मक परिवर्तन। द्रव्य के अंदर ऐसा परिवर्तन आया और ये परिवर्तन हम प्रतिदिन देखते हैं। आज जो अच्छा लग रहा है वो कल अच्छा नहीं लगता है। और यदि समझ लो कि ये द्रव्यात्मक परिवर्तन नहीं होता तो इस जगत में कहीं पर भी संघर्ष होता नहीं था, कहीं पर भी तलाक मनमुटाव की नौबत नहीं आती थी। तलाक आदि होते क्यों होते हैं? परिवर्तन। द्रव्यात्मक भी परिवर्तन हो गया, भावात्मक भी परिवर्तन हो गया। यानी द्रव्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होना, उस परिवर्तन को द्रव्यात्मक परिवर्तन कहा जाता है। शरीर सुंदर दिख रहा था और शाम ढलते ढलते वही शरीर की असुंदरता आ गई। भरत चक्रवर्ती युवा अवस्था में जो कितने सुंदर लगते थे और वही उन्होंने जीवन की ढलती संध्या में देखा, स्वयं का रूप ही उन्हें पसंद नहीं आता। कई बार तो ढलती संध्या में स्वयं का रूप देखकर स्वयं ही घबरा जाता है कि मैं ऐसा बन चुका हूं। कितनी चिंता होती है। माथे के बाल काले थे और वो सफेद हो गए। द्रव्यात्मक परिवर्तन हुआ और ये द्रव्यात्मक परिवर्तन जगत के प्रत्येक जगह पर होता ही रहता है। साथ ही साथ सुबह में अभी जो भावात्मक परिवर्तन कैसे होते वो बता रहा हूं। सुबह के समय में जो शब्द सुनाने वाले जो स्वजन, वही शाम के समय में कैसे लगते हैं? वही स्वजनों के शब्द संध्या ढलती अच्छे नहीं लगते। सुबह में जिनके प्रति स्नेह होता है, संध्या ढलते ढलते उनके प्रति का स्नेह वो द्वेष में रूपांतरित हो जाता है। जिनके प्रति सद्भाव होता है वो सद्भाव दुर्भाव में परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे दो प्रकार के परिवर्तन इस जगत के अंदर हम देखते हैं। द्रव्यात्मक परिवर्तन भी देखते हैं, भावात्मक परिवर्तन भी देखते हैं। वास्तव में देखने जाए तो जगत का स्वभाव भी जो रहा हुआ है वो परिवर्तनशील है।
और इसलिए उपाध्याय जी महाराजा ने इनको भूत की उपमा दी है, प्रेत, प्रेत की उपमा दी है। यानी जैसे कोई व्यंतर है, कोई भूत है, भूत प्रेत जो हम कहते हैं ना, जब किसी को भूत लग जाता है वो क्या करता है, विवेक शून्य बन जाता है, स्वयं की समझदारी भी उसके पास में नहीं होती है। ज्यादातर जो भूत प्रेत निर्बल और चंचल चित्त वाले होते उनको ही जल्दी लगते, मक्कम मन वाले रहे ना, उनको तो भूत प्रेत छू भी नहीं सकते, लेकिन कमजोर मन है तो आकर चिपक जाएगा। और इसलिए उपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि क्या मेरे मन को तो कहीं भूत नहीं लग गया है। अब विनय विजय जी महाराजा ने खुद के लिए सोचा है, हमें भी सोचना है कि हमारे मन को भी तो कोई ऐसा भूत नहीं लग गया है ना, जो परिवर्तनशील है, जो नासवंत है, और वो नासवंत के प्रति ही प्रेम करने के लिए तुला हुआ है। यदि समझ लो कि दुनिया में आपको पता है, बेटे की एंगेजमेंट कर रहे थे और एंगेजमेंट करते समय ही आपको पता है कि इसका रिश्ता टूटेगा, इसकी शादी भी हो गई तो तलाक तो होना ही है, और यदि आपको ऐसा पता है तो आप वो रिश्ता जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? वहां पर रिश्ता जोड़ने के लिए कोई भी हालत में हम तैयार होंगे नहीं। उपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि यहाँ पर तुम परिवर्तनशील है, फिर भी उनसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, और कितनी बड़ी विचित्रता है। जो जन्मता है उसका नाश होता ही है, जो खिलता है, खिलने का आनंद जिसको है उसको समझना कि जड़ने का दुख भी सहन करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। जो आज भरा है वो कल खाली होना ही है, आज चढ़ती है कल पड़ती आनी ही है। कब तक चढ़ते जाओगे? जो हरा है वो सूखेगा, जो नया है वो जीर्ण होगा, सब कुछ परिवर्तनशील है। और इसलिए किसी महात्मा ने तो ये जितने भी परिवर्तन है उसको काल भक्षी बता दिया। काल जो है वो निरंतर उसका भक्षण करता जा रहा है। हमारा भी जन्म हुआ, जन्म होते ही सबसे पहले शिशु अवस्था आई, शिशु अवस्था में से बाल्य अवस्था में आए, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था। जब बाल्य अवस्था युवा अवस्था देखते हैं, और युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया होता है। जो आकर्षण था वो आकर्षण वहां पर खत्म हो जाता है। बाल्य अवस्था में जो काया निरोगी थी वो वृद्ध होते होते तो रोगी हो जाती है। जिस चेहरे का हमें आकर्षण था वो वृद्ध अवस्था में उसे देखना भी पसंद नहीं करते। कभी आपने सोचा कि युवान रहे, युवान के प्रति का तो हमारे भीतर में आकर्षण होता है, वृद्ध के प्रति का क्यों नहीं होता है?
और उसका कारण क्या? इतना बड़ा उसके अंदर परिवर्तन हो चुका है, उसके रूप में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन, उसके दांतों में परिवर्तन, उसकी चमड़ी में परिवर्तन, उसके बालों में परिवर्तन, उसके बल में परिवर्तन, और इस प्रकार से सब प्रकार का ऐसा परिवर्तन होता है, और जिस परिवर्तन के कारण वृद्ध के प्रति हमें आकर्षण जगता नहीं है। शिशु अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक निरंतर परिवर्तन 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 होता ही जाता है। किसी कवि ने तो सज्जाई के अंदर बहुत सुंदर बात कही कि क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ये मिट्टी है और उसको मिट्टी में मिलना है। जब मिट्टी में मिलना है तो मिट्टी के प्रति क्यों मैं इतना राग करूं? इस प्रकार से जगत के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। कल मैंने बताया था कि भी स्वजन भी हमारे स्वजन कब तक है? वर्तमान के सब परिवारों की परिस्थिति बहुत भयंकर है। बाप को बेटा पसंद नहीं है, बेटे को बाप पसंद नहीं, पिता की एक भी बात सुनने के लिए बेटा तैयार नहीं होता है। जितने जितने संबंध है और उन संबंधों के बीच में इतना भयंकर परिवर्तन आ चुका है, और वो परिवर्तन के कारण हमारे संबंध भी कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि वो भी बनावटी हो चुके हैं। जिस परिवार ने, जिस स्वजनों ने वृद्धों को उनके घर से ही निकाल दिए, जगत में वृद्धाश्रम क्यों है? जगत में अनाथ आश्रम क्यों है? काफी लोग होते हैं जो वृद्धाश्रम का गौरव लेते हैं, काफी लोग होते हैं जो अनाथ आश्रम का गौरव लेते हैं। ये गौरव नहीं है, ये कलंक है। जगत के लिए वृद्धाश्रम वो कलंक रहा हुआ है, लेकिन फिर भी धन्य उन लोगों को है कि जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं होता और ऐसे लोगों को वो संभाल रहे हैं। और वृद्धाश्रम में बढ़ती देखकर यदि आप खुश होते हो तो समझ देना कि आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। वृद्धाश्रम बने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई समाज के ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने वृद्धों के लिए वो व्यवस्था करके रखी है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन वृद्धाश्रम भरा हुआ रहना वो तो समाज के लिए कलंक है। आज इन वृद्धों को हमने क्या किया है, और देखिए फिर भी कैसी परिस्थिति होती है। जिन वृद्धों को उनकी संतानों ने उनको घर बार से निकाल दिया है, और वैसे वृद्धों को भी उनकी संतानों से प्यार होता है। ये नहीं बताता है कि हमें भी कोई व्यंतर ने, कोई भूत प्रेत ने हमारे शरीर में प्रवेश कर लिया है। ऐसा कब होता है?
जिसने आपको ठोकरें मार मार कर घर से बाहर निकाला है, कभी कभार समय मिले ना, ऐसे वृद्धाश्रमों की, ऐसे अनाथ आश्रमों की भी मुलाकात लिया करो। वहां पर कोई द्रव्य लेकर जाओ कि नहीं जाओ वो इतना मायना नहीं रखता है, लेकिन वहां पर समय लेकर तो जरूर जाना। वहां पर जाओ तो सुंदर वचन लेकर जरूर जाना। और हकीकत में कहता हूं कि यदि जाकर आप वहां पर बैठोगे ना, उनकी बातें सुनोगे ना, आंखों से आंसू की धारा बहे बिना नहीं रहेगी। जब प्रेम से उनके पास में बैठिए, उनके जीवन की कथा को सुनने का प्रयास करो। और उनकी कथा जब हम सुनते हैं ना, तो लगता है कि जिन माँ बाप ने अपनी संतान के लिए सर्वस्व बलिदान दे दिया, और उन संतान ने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, घर से निकालने का काम किया। और जब उनकी आप बीती जब हम सुनते हैं, उनकी कथा जब हम सुनते हैं, तो हमें होता है कि वास्तव में उसके शरीर में क्या कोई व्यंतर ने तो प्रवेश नहीं किया है ना, भूत ने तो प्रवेश नहीं किया है ना। भूत ने जब प्रवेश किया होता है तो वास्तविकता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी प्रकार से हम भी परिवर्तनशील जगत है, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद के अगले श्लोक के अंदर अब ज्ञाष्टक काव्य बता रहे हैं, और अगले श्लोक के अंदर बता रहे कि मूढ़ मुह्यसी मुधा, मूढ़ मुह्यसी मुधा, मूढ़ मुह्यसी मुधा, मूढ़ मुह्यसी मुधा, विभव मनु चिंतिया हृदय सपरिवारम, कृश शिरसि निरमीव गलदनिल का कंपितम, विनय जानी ही जीवितम सारम। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। मूढ़ मुह्यसी, मूढ़ मुह्यसी मुधा। विनय विजय जी महाराजा स्वयं को संबोधित कर कर क्या कह रहे हैं, यानी जिनके मन के अंदर जो बारंबार पुत्र पत्नी आदि परिवार सहित धन संपत्ति का जो बारंबार मन में विचार करते हैं, और बारंबार वो विचार कर कर उससे मोहित होते हैं, वैसे जीव को कह रहे कि तू फोगट में मोहित हो रहा है। वास्तव में उसमें मोहित होने जैसा कुछ भी नहीं है। दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि वायु के द्वारा हिलता हुआ और गिरता हुआ, ऐसे तिनके के ऊपर रहा हुआ पानी का बूंद, उसका अस्तित्व कितने समय तक है, बस वैसे ही तेरा संसार है। जिन पदार्थों के प्रति तू व्यर्थ में राग कर रहा है, वो पदार्थ कैसा रहा हुआ है। हम अनित्य भावना के ऊपर विचारणा कर रहे हैं। न नित्यम इति अनित्यम, जो नित्य नहीं है, सदा के लिए नहीं रहता है, वो अनित्य है। विनय विजय जी महाराजा स्वयं के मन का अनुशासन करते अपने मन को फिटकार रहे हैं।
कि हे मूर्ख तू ये क्या कर रहा है? तू बारंबार सांसारिक वैभवों का विचार करता है, जो वैभव कैसे है? क्षणिक है। तो कितना भी उसका विचार करेगा, लेकिन उन विचारों में तुझे सफलता मिलनी नहीं है। जो क्षणिक है, विनाशी है, क्षण भंगुर है, और उसका विचार तू क्यों करता है? उस पर वास्तव में तुझे ममत्व ही नहीं होना चाहिए। जिस शरीर के साथ में जीना है, जिस परिवार के साथ जीना है, जिन पुद्गलों का भोग उपभोग करना है, जिन वैभव संपत्ति के साथ जीना है, उनके साथ भी ममत्व नहीं बांधना है। इनके प्रति भी विश्वास करना नहीं है, क्योंकि ये सब नाशवंत है। शरीर कब दगा देगा, कोई भरोसा नहीं। परिवार कब दगा दे देगा, भरोसा नहीं है। मेरा एक मित्र था, और वो 3-4 महीने पहले बेंगलोर आया था। पति पत्नी और 2 संतान परिवार के अंदर, ये सत्य घटना बता रहा हूं। अब जो व्यक्ति कमा कमा कर घर पे देता है, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी कि घर वाली उसको खाने के लिए नहीं देती, महीने में नहीं तो 10-10 दिन तक उसे भूखे रहना पड़े। और ये परिस्थिति वर्तमान के अंदर उत्तर कोरिया की परिस्थिति देखने जाए ना, वहां के लगभग 30% लोगों के पास में खाना नहीं है। कितने परसेंट? 30% लोग, उत्तर कोरिया के लोग, जिनको खाना नहीं मिल रहा है दिन में एक टाइम भी, और वैसी परिस्थिति में वो जी रहे हैं। कई बार हमने देखा ना कि भिखारी घर घर पे भीख मांगता है, लेकिन कुछ उसको प्राप्त होता नहीं। हम भी जो नाता जिससे जोड़ा है वो नाशवंत है, और जब पता रहे कि ये नाशवंत है तो उससे नाता जोड़ना वो मूर्खामी है। और इसलिए बोल रहे कि प्रबुद्ध आत्मा की मन की स्थिति क्या होती है। बाहर से तो शरीर आदि क्षण भंगुर पदार्थों के साथ ही जीना होगा। परिवर्तन भीतर में, अंतःकरण में लाना है। क्रांति जो लानी है वो हमें विचारों के भीतर में लानी है। जब शरीर रोगग्रस्त हो, जब संपत्ति चली जाए, जब स्वजन मुंह मोड़ ले, जब मित्र शत्रु बन जाए, उस समय में हमारी मनस्थिति कैसी होगी? उस समय के अंदर मन को प्रसन्न रख पाएंगे कि मन सतत चिंताओं में ही उलझा हुआ रहेगा? बस यही चिंतन हमें अनित्य भावना में करना है। जो कल घटना घटित होने वाली, उस घटना की तैयारी आज रखनी है। हमारे बीच में जो अश्विन गुरुजी बैठे हैं ना, 2 बार ब्लड कैंसर के महारोग से उनके सत्व ने, उनकी भक्ति ने, मैं जब गया था तब वो बोल रहे थे, मुझे इस अवस्था में मरना नहीं है, मैं मरूंगा
मेरे मुंह से मैं दादा के सामने बैठा हुआ रहूंगा, आज मरूं तो मुझे चिंता नहीं है, अभी मरता हूं तो भी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से दादा की धुन निकलती रहे, दादा मेरे दादा, जब वो गाते हैं ना, उनके जो लय होते हैं ना, एक बार सुन लिया तो पूरी जिंदगी तक सुनाई देते रहते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं मरूं तो मरने का मुझे डर नहीं है, कल मरण आता हो वो आज आए तो चिंता नहीं, लेकिन मरूं तो इतनी खुमारी से तो मैं मरूंगा कि जब मरूं और उस समय के अंदर दादा दादा की धुन निकलती रहे और इस शरीर से प्राण का त्याग कर दे। है अपनी तैयारी? मरण का नाम आते ही रूह कांप उठती है, रोग का नाम आते ही अंदर से हिल उठते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, रोग तो हमें मारेगा कि नहीं मारेगा, लेकिन रोग की जो चिंता है ना, वो हमें खत्म कर देगी। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कह रहे कि अनित्य है तो अनित्य की सोच अपने भीतर में कायम के लिए रखे। शरीर नाशवंत है, संपत्ति वो भी नश्वर है, कब चली जाएगी पता नहीं है, स्वजन भी किस समय के अंदर मुंह मोड़ लेंगे पता नहीं। और वैसे समय के अंदर विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि आप अपनी मूर्ता का त्याग करो और वास्तविक समझ अवस्था भीतर में प्रकट करो। एक चीज ध्यान रखिए कि शरीर के साथ ही जीना है, जब तक संसार में तब तक शरीर का तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन इस शरीर के प्रति की जो ममत्वता है, उस ममत्वता को तो हम जरूर छोड़ सकते। जिसको मैंने मेरा मान लिया है वो वास्तव में कैसा है, स्थायी नहीं है। ये तो मुसाफिर खाना है। एक राजा की बात आती है ना, वहां से संत पसार हो रहे थे और संत पसार हो रहे थे तो उतने में राजा बाहर निकले। राजा ने संत को विनंती की कि हे राजन, मेरी धर्मशाला में आप पधारो। देखिए, राजा था लेकिन उसकी चेतना जग चुकी थी, और चेतना जग चुकी थी इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मेरी हवेली में पधारो, मेरे महल में पधारो। क्या कहा? मेरी धर्मशाला में पधारो। जहां पर लोगों का आना जाना चलता रहे वो धर्मशाला है। हम धर्मशाला में हैं कि हवेली में हैं? हवेली मानकर जो चलते वो मूर्खता है, धर्मशाला जो मानकर चलता है तो वो समझ अवस्था है। यहां पर कोई भी मुसाफिर स्थायी नहीं है, सब स्थायी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। जगत के समस्त जीव अमर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं और साइंस इसलिए इतनी टेक्नोलॉजी आगे विकसित करता जा रहा है। जितनी जितनी उसकी टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे अमरत्व दूर होता जा रहा है। साइंस प्रयास कर रहा है अमर बनाने का, लेकिन जितना वो अमर बनाने का प्रयास कर रहा है उतना ही अमरत्व कम होता जा रहा है। साइंस ने जब विकास नहीं किया था तब लोग 100, 125, 150 साल तक जीते थे। जितना जितना साइंस विकास करता गया वैसे वैसे आयुष्य कम होता जा रहा है।
एक बुखार की टेबलेट उसने ढूंढ निकाली, लेकिन बुखार की टेबलेट के पीछे 10 प्रकार की ऐसी बीमारियां उसके पीछे घुसा डाली। यानी कहने का मतलब है, ये जगत एक धर्मशाला है, धर्मशाला में आना जाना चलता रहता है, और धर्मशाला में यदि जो व्यक्ति मोह कर बैठता है तो मोह करने वाला व्यक्ति मूढ़ होता है, और ऐसी मूढ़ता का हम त्याग करें। जिसको हमने अपना माना और वो अपना जिसको माना था उसने ही धोखा दिया। जब अपने ही बेगाने हो गए हैं तो परायों पे तो क्या भरोसा करना। बस ये अनित्य भावना का निरंतर चिंतन करते रहे। आज 2 श्लोक के ऊपर विवेचना हुई, तीसरे श्लोक के ऊपर हम कल